अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो पार्लियामेंट के अंदर एक तो 28वीं आइनी तरमीम के हवाले से बात चल रही है। फिर कुछ वज़रा कह रहे हैं कि ऐसी कोई तरमीम इस वक्त ज़ेर गौर नहीं, ना ही कोई बात हो रही है। बिलावल भुट्टो ने भी हाल ही में कहा कि हुकूमत ने 28वीं आइनी तरमीम के हवाले से उनसे कोई रब्ता नहीं किया और ना ही कुछ नुकात जो है उनसे शेयर किए गए हैं। साथ ही साथ एक और मसला है जो कि बजट के हवाले से और बजट के हवाले से भी जो सियासी जमातें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात और जो कमेटियाँ हैं उस हवाले से फ़ैसले सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब के साथ जो मुलाकातें हैं वो भी जारी हैं। लेकिन एक और सियासी जो इशू है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, और आपके इल्म में है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जब जंग का मामला सामने आया तो उस वक्त एक बात इस्लामाबाद के अंदर और पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल ये भी सामने आई कि पाकिस्तान सिफारती सतह पर तो कोशिशें कर रहा है कि मामलात ये तनाज़े जो हैं ये हल करवाए, लेकिन मुल्क के अंदर जो सियासी मामलात हैं, मुल्क के अंदर जो अपने मामलात हैं, ख़ास तौर पर सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से उनको भी हल करने की ज़रूरत है। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात आए, अपोजिशन अलायंस ने कोशिशें की, महमूद खान अचकज़ई साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा कि ये ऐवान ऐसे नहीं चल सकता। खान साहब की सेहत का मामला भी उन्होंने ऐवान के सामने रखा। लेकिन हाल ही में आपने ये भी देखा होगा कि ख़ुद महमूद खान अचकज़ई साहब के ऊपर भी एक तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी हो रही थी कि महमूद खान अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाया गया, खान साहब ने उनको मैंडेट दिया है मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, क्या हो रहा है, आने वाले दिनों में क्या होगा। अपोजिशन लीडर और अपोजिशन अलायंस के सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अचकज़ई साहब, बहुत शुक्रिया आपने सर वक्त निकाला। सबसे पहले तो बतौर अपोजिशन लीडर या जो खान साहब ने आपको मैंडेट दिया है मुज़ाकरात के हवाले से, इन 3-4 माह में अचकज़ई साहब आपने क्या हासिल किया है या आपकी सोच क्या है कि आने वाले दिनों में बतौर अपोजिशन लीडर या बतौर अपोजिशन जो इत्तेहाद है उसके सरबराह। गुरबानी भाई, बहुत मेहरबानी, अपने वक्त निकाला आए। पता नहीं हमारे अल्फाज नाक़िस हैं या लोग कुछ और सुनने की ख्वाहिश रखते हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट की क्या हाल बना दिया गया है। आइन जिस पे हम बड़े फ़ख्र से कहते थे कि हमारा मुल्क आइन है, एक मुल्क का एक आइन है जो मुतफ़िका है, उसको क्या कर दिया गया। अदालतों की पोजीशन क्या बन गई है, इंसाफ नाम की चीज़ बिल्कुल गायब हो गई है। प्रेस की आज़ादी एक तस्वर, एक आइडियलिज़म की तरफ चला गया कि ये कौन सी हुआ है। इन हालात में अभी मुज़ाकरात दो मुतहारिब ग्रुपों में होते हैं। जब दो मुतहारिब ग्रुप एक उस पर लड़ रहे हों, यहाँ मुज़ाकरात कैसे किए जाएँ, किससे किए जाएँ, दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है, वो लोग जो सुन रहे हैं वो भी जानते हैं। गुज़श्ता इंतखाबात दुनिया में कहीं भी इस किस्म के इंतखाबात न हुए हैं और न शायद आइंदा होंगे। ऑक्यूपेंट फोर्सेस होती हैं, मुल्क पे कब्ज़ा होता है, अफ्रीका में, एशिया में, इधर हमारे यहाँ बड़े सग़ीर हिंद पाक में, वहाँ भी इंतखाबात होते थे। कुछ रंग इंतखाबात का होता था। फरवरी के इंतखाबात में बाकायदा, माफ़ी चाहता हूँ ये कहते हुए दुख होता है, 25 करोड़ का मुल्क, बहुत बड़ी जदोजहद आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और भी फर्जी लोगों के ख़िलाफ़, दुख होता है। उस मुल्क में बाकायदा मंडी लगाई गई। असम्बली की कीमत ये है। अब मंडी जब लगेगी तो मंडी में फिर कौन हिस्सेदार होगा, कौन उस मंडी में बोली देगा। सर, इसमें खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल है। सब मैं सारी की बात कर रहा हूँ, सारी मुल्क की बात कर। मंडी लग गई। अवाम ने अपनी बसात के मुताबिक कोशिश की। आपने खैबर पख्तूनख्वा की तरफ इशारा किया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इस घुटन के वक्त में ये हिम्मत की कि रात के रिज़ल्ट अनाउंस होने तक हज़ारों की तादाद में लोग पोलिंग स्टेशनों पे खड़े रहे। उससे पहले आपको पता है अदालत के ज़रिए एक पार्टी का इंतखाबी निशान छीना गया।
ऐसे आदमी को खतरे का निशान डिक्लेयर कर दिया गया, जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना था, उन्होंने खुद बनाया था कि इस आदमी को वोट देना, इसकी पार्टी को वोट देना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। जब मंडियाँ लगेंगी तो इस बहुत बड़ी अक्सरियत पाकिस्तान की इस मंडी इस बोली में हिस्सा नहीं लेगा। ड्रग ट्रैफिकर्स, चोर डकैत, जायज़ और नाजायज़ तरीके से दौलत में खेलने वाले लोग वो आएंगे। दुख होता है जो लोग वो आए हैं। माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, जो आप जिक्र कर रहे हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं, आप समझते हैं? दुनिया जानते, अभी मुझे आप मजबूर कर रहे हैं कि अंगूश निमाई करूँ, ऐसे बुरा लगता है, लेकिन है। लेकिन है अब इस तर्ज के हुक्मरानों के साथ कैसे मुज़ाकरात होंगे? मुज़ाकरात तो ये है कि आप तहरीक इंसाफ, भला करे खुदा जवानों का, हज़ारों का, रुकनों का पता नहीं 225, 250, 300, पौने 200 इंतखाबी निशानात पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा। किसी को मुर्गी मिली, किसी को कबूतर, किसी को डोल, किसी को बाजा, किसी को ये। इस पे भी हिम्मत कर दी उन्होंने, अपने अपने निशानात पे वोट लगाए, और जो कुछ गेम यार लोगों ने बनाई थी, जो पाकिस्तान को अपने आप को दोस्त समझते हैं, पाकिस्तान की बका की अपने आप को ज़ामिन समझते हैं, उनकी वो सारी खेल को वो कर दिया, तशज़बाम कर दिया। दुनिया को पता चला, दुनिया ने गाना। इन हालात में मुज़ाकरात होंगे तो इस बात पे कि भाई आप मेरे घर का सारा सामान भगा के ले गए, वापस करो। ये वापस करने के मूड में है या नहीं है? मुज़ाकरात तो तब होंगे, दुख होता है गुरबानी भाई, हम सारा अगर दोष, सारा इल्ज़ाम अगर हम इस्टेब्लिशमेंट में लगाएंगे, गलत है। अगर इस्टेब्लिशमेंट के बाद लोग ये चाहते थे कम से कम उन सियासी पार्टियों को ज़ेब नहीं देता था और मुस्तकबिल का मौरख नहीं, अभी फौरी जब तहकीकात होंगे अंगुशनुमाई उनकी तरफ करेगा, जिनके आबा व अजदाद ने, जिनके बुज़ुर्गों ने जमहूरियत के लिए जदोजहद की थी, कैद काटी थी, इवन उसके लिए मरे थे, उन पार्टियों का वोट इन हालात में मुस्तबिद क़ुव्वतों को मिलना, अपने आइन को उसको वो फ़कीर के गुदड़ी की तरह उसको पैबंद लगाना, अदालत के पर काटना, हर किस्म की प्रेस की आज़ादी पे पाबंदी लगाना, उनको ज़ेब नहीं देता था। 26वीं आईन तरमीम में सही मालूमात मेरे पास नहीं है, 26वीं आईन तरमीम या कोई भी तरमीम बमुश्किल 2 वोट से, 2/3 मेजॉरिटी, 3 वोट से। हमारी इस असेंबली में छोटे सूबों के वोट बहुत ज़्यादा हैं। ये वोट क्यों गए? ये वोट क्यों गए और किसने दिए? इसका वो अपने आवाम को क्या जवाब देंगे, या अपने ज़मीर को क्या जवाब देंगे, या अपने उन बुज़ुर्गों की कुर्बानी को क्या जवाब देंगे? आइन पाकिस्तान सरज़मीन में आइन रहा पहले दिन से, तारीफ बहुत लंबी चौड़ी है। उसका नतीजा ये हुआ, हमने अवाम की राय नहीं मानी, हमने अवाम की उसको वो नहीं किया। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। महमूद खान नचिंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।